नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कानपुर दौरा, करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। सेना पर टिप्पणी मामले में सांसद राहुल गांधी को झटका, लखनऊ हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, याचिका खारिज। प्रदेश में पॉजिटिव पाए गए मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश, निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं को आदेश। उत्तर प्रदेश और बिहार परिवहन निगम की बसें नए रूट पर एक दूसरे राज्य में जा सकेंगी, दोनों राज्यों में हुआ समझौता। प्रदेश के 7 शहरों में बनेगी स्मार्ट पार्किंग, अयोध्या, गोरखपुर, वृंदावन सहित फिरोजाबाद शामिल, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने जारी किया आदेश। लखनऊ मंडल में 6 ट्रेनों का रूट बदला, 31 मई को 8 घंटे रहेगा ट्रैफिक ब्लॉक, 2 ट्रेनों की टाइमिंग में भी बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आ रहा है। पीएम मोदी करीब 20,656 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित करेंगे। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय मैदान में उनकी एक विशाल जनसभा भी होगी। तो प्रशासन और भाजपा ने तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे तक कानपुर में रहेंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ कानपुर नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। वो परियोजनाएं हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे जिले में गांव-गांव जाकर जनसभा में शामिल होने का न्योता दिया है। पार्टी नेताओं का दावा है कि कम से कम 20,000 लोग पीएम मोदी की सभा में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, इसी के साथ आपको बता दें, शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी का पहले 24 अप्रैल को कानपुर में आने का कार्यक्रम था, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की शहादत के चलते दौरा टल गया था। शुभम के चाचा मनोज द्विवेदी ने बताया कि भाजपा सांसद रमेश अवस्थी और जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि पीएम मोदी इस बार शुभम के परिवार से जरूर मिलेंगे। इस मुलाकात में शुभम की पत्नी ईशान्या, पिता संजय, भाई सौरभ और मां और बहन शामिल होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सारिका जुड़ चुके हैं। सारिका, जिस तरीके से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, आज कानपुर के दौरे पर हैं पीएम मोदी, और साथ ही सबसे बड़ी खबर ये भी है कि वो आज शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात करेंगे, क्योंकि देखिए पिछली बार जो उनका दौरा था वो टल गया था, तो आज ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सारिका। बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से शुभम द्विवेदी को पूरा देश जान चुका है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी ने अपनी जान गंवाई थी और उसके बाद से जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर इस हमले का जवाब दिया था। कहीं न कहीं अब जो है कानपुर दौरा लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज कानपुर में आ रहे हैं। 47,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की का लगभग 15 परियोजनाएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और अन्य जिलों की भी, तो उनका
लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। और इस दौरान कहा जा रहा है कि जब 2:45 पर वो कानपुर में पहुंचेंगे तो वहां पर जब वो 2:10 बजे चकेरी एयरपोर्ट पर उतरेंगे देश के प्रधानमंत्री, तब वहां पर शुभम द्विवेदी के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि काफी प्रयास किया गया है कि यह मुलाकात हो जाए, प्रयास के बाद जो है अब सफलता हाथ लगी और ये कहा जा रहा है कि जब 2 पर चकेरी एयरपोर्ट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वहां पर शिवम द्विवेदी की पत्नी एशा द्विवेदी और माता पिता से जो है मोदी मुलाकात करेंगे। और इस दौरान हो सकता है कि कुछ डिमांड भी रखी जाए। किस तरीके की शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है वो लगातार ये कह रही है कि शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो ये मांग भी वो कर सकती है और मुलाकात नरेंद्र मोदी से उनके परिजन करेंगे। और उसके बाद 2:45 पर एयरपोर्ट चकेरी से जो है देश के प्रधानमंत्री का विमान जो है सीएसए में बने हेलीपैड पर लैंड करेगा। और हेलीपैड पर यहाँ पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा में 47 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन जो है वो देश के प्रधानमंत्री वर्चुअली रूप से करेंगे। और उसके साथ साथ लगभग 3 योजनाएं ऐसी हैं जिनके लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। बाकायदे तैयारियां करी गई हैं। 5 सुरक्षा घेरे में नरेंद्र मोदी जी का सुरक्षा कवच बनाया गया है। बाकायदे पूरे कानपुर शहर का जो क्षेत्र है सीएसए का, इसको छावनी बना दिया गया है। बैरिकेटिंग हर चौराहे पर लगा दी गई है। पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। 1800 पुलिसकर्मी जो है लगाए गए हैं। 16 बटालियन जो पीएसी है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से कहा गया है रूट डायवर्जन रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक की रूट डायवर्जन रहेगा। ड्रोन को किसी तरीके से उड़ाने की परमिशन नहीं है, प्रतिबंधित है पूरी तरीके से। बाहरी वाहन है, कॉमर्शियल वाहन है, वो शहर में आने के लिए प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं, जो व्यवस्था करी गई है वो कहा गया है कि 50,000 लोगों के जुटने की संभावना है। 50,000 लोग आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन करेंगे। पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं होर्डिंग बैनर लगाया गया है वो पीएम आगमन को लेकर है। और बाकायदे उस आगमन में जो आतंकवादियों पर हमला किया गया था और उसका पहलगांव का जवाब दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर की झलक उन जो है होर्डिंग बैनरों में दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये पूरा श्रेय कानपुर आगमन पर जो है कानपुर के लोग देना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। और उनका आगमन ऑपरेशन सिंदूर के भव्य स्वागत के साथ किया जाएगा। काफी भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। मंच पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। कहीं ना कहीं कोरोना की दस्तक के चलते जो है यहाँ पर और भी अधिक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कहा गया है कि जिस तरीके से 2.25 घंटे देश के प्रधानमंत्री कानपुर शहर में रहेंगे उस दौरान चाकचौक बंद व्यवस्थाएं रहेंगी। कोरोना की व्यवस्था को देखते हुए जो है जो लोग मंच पर साझा करेंगे प्रधानमंत्री के साथ उनके सभी के सैंपल ले लिए गए हैं, उनकी जांचें हो गई हैं। और कहीं ना कहीं जिन लोगों को सम्मानित किया जाएगा उनकी भी जांचें हो गई हैं। अब जो है व्यवस्थाएं ये है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जा रहा है। और बहुत ही सख्ती के साथ आज का जो देश के प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है कानपुर शहर में उसको पूरा करने के लिए सब कोई जुट गए हैं। ठीक है सारिका, आप हमारे साथ बनी रही है। हमारे साथ औरैया से उमेश अवस्थी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। उमेश, जिस तरीके से आज अपने तीसरे कार्यकाल में 10वीं बार आज कानपुर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसको लेकर पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है जरा वो विस्तार से दर्शकों को बताइए। किस तरीके से जो बाहरी वाहन है उनके लिए रूट डायवर्जन किया गया है। उमेश अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अपने तीसरे कार्यकाल में वहीं सीएसए स्थित सभागार में वो जनता को संबोधित करेंगे। वहीं कानपुर के लगा औरैया जनपद में भी पुलिस के द्वारा जो रूट डायवर्जन है वो किया गया है। रूट डायवर्जन का जो समय है वो सुबह 4 बजे से 11 बजे तक का है। NH 19 पे जो वाहन कानपुर की तरफ जाएंगे, इटावा औरैया से होते हुए जो कानपुर की तरफ जाएंगे,
उन्हें सर्विस रोड पर जगह जगह रोका जाएगा। वहीं अगर बात करें बेला तिरवा, जो आगरा जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है, उससे जो बेला कन्नौज की तरफ जाने वाले वाहनों को जो जो एक्सप्रेस वे है उसके जो सर्विस रोड है उस पर जगह जगह रोका जाएगा। औरैया की जो प्लास्टिक सिटी है, रसूलाबाद होते हुए जिन वाहनों को जाना है इनको भी पार्क में पार्क कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो औरैया से गुजरे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे फिर वो उनकी सीमा से लगा हुआ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो या फिर NH2 जो है वो कहीं ना कहीं कानपुर जो जनपद है उनको टच होता हुआ जाता है। चाहे इलाहाबाद जाना हो या लखनऊ जाना हो तो औरैया के जो रास्ते है उससे निकलता है। तो औरैया जनपद में कल जो है पुलिस अधीक्षक जारी कर दिया गया था और उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से भारी वाहनों का आवागमन है वो सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक पूरी तरह से डायवर्जन किया जाएगा। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी की जनसभा में CSA स्थित सभागार में 20,000 लोगों के आने की संभावना है। तो इस तरह से पूरे जनपद में कड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कर दी गई है। हम आपसे जानकारी लेंगे, हमारे साथ सारिका भी जुड़ी हुई है। सारिका, जिस तरीके से देखिए एक्सवे पर रूट डाइवर्जन किया गया भारी वाहनों के लिए, जरा कानपुर में कहाँ रूट डाइवर्जन किया गया वो आसान भाषा में दर्शकों को बता दीजिए। सारिका, अपना सवाल फिर से दोहराएं। सारिका, जिस तरीके से हम औरैया के उमेश अवस्थी हमें जानकारी दे रहे थे कि एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों के लिए रूट डाइवर्जन किया गया, जो भारी वाहन है उनको पार्क किया जाएगा, ऐसे में कानपुर में कहाँ रूट डाइवर्जन किया गया है, जरा वो भी दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए। सारिका, देखिए आज जो प्रोग्राम है अगर उसकी बातचीत करी जाए तो CSA चंद्रशेखर आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है जो कानपुर के सेंटर में पड़ता है और कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। जो रोड है वो CSA कहा जाता है और कंपनी बाग चौराहा है क्योंकि VIP रोड वहां से लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं रूट डाइवर्जन जो है रावतपुर पूरी चौराहा, रावतपुर से लेकर कल्याणपुर से लेकर जो है ताजमिल चौराहे तक की यह प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोगों को जो है घूम कर आना पड़ेगा और इसी दौरान अगर VIP रोड पर किसी वाहन को जाना है तो फिर इनको भी पूरा ताजमिल होते हुए हैलत चौराहे से होते हुए चुन्नीगंज की तरफ यानी चुन्नीगंज से होकर बड़े चौराहा तक ये रूट तय कर दिया गया। VIP रोड पर अभी हालांकि ये वाहन चल रहे हैं लेकिन जिस तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, रूट डाइवर्जन कर दिया गया है, तो उसके पहले ही 12 बजे से ये पूरी तरीके से रोड ब्लॉक हो जाएंगी। उसके बाद कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा सिवाय छोटे वाहनों को छोड़कर। उसके अलावा अगर बातचीत करी जाए तो जो बड़े वाहन है कानपुर जिले में कोई भी कॉमर्शियल बड़ा वाहन प्रवेश नहीं पा सकेगा, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंध दिया गया है। सुबह 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक की रूट डाइवर्जन रहेगा और सभी चौराहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जो बाज बल्ले लगाकर चौराहों को रोका जाता है, वाहनों को रोका जाता है, वो पूरी तैयारी कर ली गई है। और अगर CSA की बातचीत करी जाए तो पूरी तरीके से CSA छावनी में तब्दील हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। बाकायदे जो लोग आवागमन कर रहे हैं या फिर जो लोग CSA के पास से पहुंच रहे हैं उनका पास चेक करा जा रहा है। इस विशाल कार्यक्रम को लेकर सभी का पास इशू किया गया है। बिना पास और बिना जांच के किसी को अनुमति नहीं है कि वो परिसर में पहुंच सके। यहाँ तक कि जो टाइमिंग है बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सारिका, एक सवाल और आपसे लेंगे, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्षी पार्टियों ने सेना के शौर्य पर नहीं बल्कि सरकार को लेकर कई सवाल दागे, विफल बताया सरकार को। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के दौरे पर हैं तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से किसी प्रकार का कोई आंदोलन ना हो, कोई प्रदर्शन ना हो, इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? सारिका, देखिए अगर कानपुर की बातचीत करी जाए तो कानपुर में पहले से ही 3 दिन पहले से ही जो भी विपक्षी नेता रहे हैं उनको पुलिस द्वारा हिदायत दे दी गई थी और सभी को बंदी बना लिया गया है। सभी घरों में पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। आज किसी भी तरीके की कोई खलील ना हो इसको देखते हुए पुलिस ने काफी मुस्तैदी दिखाई है। नजरबंदी हो चुकी है सभी नेताओं की, विपक्षियों की। अगर समाजवादी पार्टी के अमिताभ बाजपेयी विधायक जो है उनकी बात करी जाए तो वो आज लखनऊ में है और लखनऊ में ही रहकर वहां से पूरा ये कार्यक्रम देखेंगे। और अगर कैंट के विधायक की बातचीत करी जाए तो वो भी आज लखनऊ में है। अगर बड़े
नेतृत्व या बड़े विपक्षी नेताओं की बातचीत करी जाए तो आज कानपुर शहर में नहीं है, लेकिन अगर छोटे मोटे लोगों की बातचीत करी जाए तो सभी को पहले से ही नजरबंदी कर दिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा। सुबह से ही उनके घर में पुलिस बल पहुंच चुका है और नेताओं को बाहर निकलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। ठीक है सारिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और उमेश आपका भी। आप लोग नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं। आज कानपुर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसी के साथ करीब 20,000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य भाजपा की तरफ से रखा गया है। और इसी के साथ आपको बता दें, आज शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। आरोप है कि चौकी इंचार्ज सचिन भाटी ने धर्मांतरण से इनकार करने पर कैंसर पीड़ित एसबीआई फील्ड ऑफिसर जय सिंह उर्फ रिंकू को थाने में बेरहमी से पीटा। रिंकू ने बताया कि वो पेल्विक कैंसर से जूझ रहे हैं और उनके बेटे बोनेर मैरो कैंसर से पीड़ित। इलाज के लिए वो शुक्रवार को लखनऊ पीजीआई जा रहे थे, तभी मौसेरे भाई अवनीश सिंह ने रास्ता रोककर मारपीट शुरू की और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस रिंकू को थाने ले गई, जहां चौकी इंचार्ज ने पत्नी और बच्चों के सामने ही उनके सिर को दीवार से पटका, प्राइवेट पार्ट में लात मारी और हवालात में बंद कर दिया। इलाज के कागज और कैंसर की दलीलें भी अनसुनी कर दी गई। थाने में रिंकू की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की सूचना पर भाजपा नेता और परिजन थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। एसीपी स्वरूप नगर आईपी सिंह ने बताया कि दरोगा सचिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। जांच कर रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है। मामला संवेदनशील है और कार्रवाई की बात कही गई है। आज घटना ये हुई भैया कि ये मेरा बेटा है सूर्यान सिंह, इसको बोन मैरो कैंसर है। चूंकि इत्तफाकन ये है कि मुझे भी कैंसर है, लखनऊ से इलाज चल रहा, मैं अपना बोन मैरो उसको नहीं दे सकता हूँ। तो मेरा एक छोटा बेटा है 4 साल का, वो इसको बोन मैरो दे रहा है। बोन मैरो का खर्चा क्या है कि मैं नौकरी छोड़ के इलाज करा रहा हूँ, मेरे पास पैसों की दिक्कत चल रही है। तो 22 लाख रुपए का खर्चा है, पीजीआई वालों ने बताया। तो उसी फंड को मैनेज कर रहा था, बोन मैरो टेस्टिंग कराने जा रहा था कि उसके बाद बोन मैरो टेस्ट होगा। मेरा छोटा भाई अनूप सिंह, मेरे पिताजी कैंसर से मर गए 2016 में। तो आज उसी को लेकर के मैं जा रहा था पीजीआई, इसको बेटे को लेकर मैच कराने। मेरा एक मौसी का लड़का है भाई, बड़ा मेरा भाई है, मेरा ही भाई अवनीश कुमार सिंह, उसने भैया 12 साल पहले धर्म परिवर्तन चेंज कर दिया, वो क्रिश्चियन हो गया है। और ये हुए लाल इमली का जो आपका चर्च बना ना भैया, वहां से हुए हुए। और उस समय मेरा ही माइंड सेट कर दिया, बोले कि जीसस ऊपर से आते हैं, 40 दिन जिंदा रहते हैं, मरने के बाद जो जीवित तो वही भगवान होता है। मेरा भी माइंड चेंज हो गया, मैं भी धर्म परिवर्तन करने चला गया। अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, ये 2 बहनों का परिवार है, दोनों क्षत्रिय परिवार से हैं, लेकिन ऐसी जानकारी आई है कि एक परिवार पूर्ण रूप से धर्मांतरण करके क्रिश्चियन धर्म अपना चुका है। तो वहीं उनकी छोटी बहन का जो बेटा है, उसको भी चर्च विगत कई महीनों तक ले जाया गया, उसका भी ब्रेन वॉश पूरी तरह से कर दिया गया था। लेकिन ये सूचना जब उसके माता पिता को होगी तो उन्होंने इस विषय पर गंभीरता से उसको समझाया और उस परिवार को इस धर्मांतरण वाले रास्ते से अलग किया, जिसको लेकर दूसरे परिवार का जो व्यक्ति धर्मांतरित कराने का प्रयास करता रहा है और कई परिवारों को कराया भी है।
ऐसा मेरी जानकारी में आज आया है। तो उस चीज़ से इसकी दुश्मनी थी, क्योंकि जिस बच्चे के साथ आज मारपीट हुई है उसका नाम जय सिंह है, उसको खुद भी कैंसर से पीड़ित है और उसके दोनों बच्चों को का वो बोन रीढ़ की हड्डी जो है ट्रांसप्लांट होनी थी। देखिए, थाना काकादेव क्षेत्र में चौकी शास्त्री नगर में एक परिवार में आपस में दो पक्षों के बीच में विवाद था। इस विवाद के दौरान में आपस में मारपीट हुई थी और थाने पे आए थे दोनों पक्ष अपना अपना मुकदमा पंजीकृत कराने। इसमें एक पक्ष का आरोप है कि चौकी इंचार्ज सचिन भाटी ने उनके साथ अभद्रता की, मारपीट की। इस बात की जानकारी होने पर मैं मौके पर आया हूँ। इस पर जाँच कराई जा रही है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरोगा पर आरोप लगाया है कि कैंसर पेशेंट को मारा है जो आज अपना बच्चे का इलाज कराने के लिए पीजीआई जा रहा था। हाँ, देखिए, इसी बात की जानकारी होने के पश्चात मैं थाने पे आया हूँ। पीड़ित पक्ष से तहरीर लेके एप्लीकेशन लेके इस संबंध में जांच की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं सिपाही हत्याकांड की, जहां मुख्य आरोपी का भाई मुठभेड़ में घायल हुआ है। अवैध तमंचा बरामद किया गया है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वेव सिटी थाना क्षेत्र में सिपाही सौरभ हत्याकांड में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस और अभियुक्त के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी है। एसीपी वेब सिटी प्रियाश्री पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी कादिर के भाई आदिल पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम नाहल मसूरी की तलाश में कई टीमें गठित की गई थी। इंस्पेक्टर अनिल के नेतृत्व में एक टीम उसे डासना रोड पर ट्रैक कर रही थी। सूचना मिलने पर एसओ वेव सिटी द्वारा आगे एक चेकिंग पॉइंट लगाया गया। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को बाइक पर आते हुए देखा गया। जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो आरोपी ने बाइक को फिटनेस सेंटर की दिशा में मोड़ दिया, लेकिन उबड़ खाबड़ रास्ता होने के कारण उसकी बाइक फिसल गई। इसके बाद आरोपी ने पुलिस टीम को आते देखकर जान से मारने नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी आदिल के पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। सिटी के अंतर्गत कुछ दिन पहले हुए सिपाही सौरभ हत्याकांड में वांछित चल रहे अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। उसमें से एक टीम इंस्पेक्टर अनिल के नेतृत्व में जो है मुख्य आरोपी कादिर के भाई आदिल पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी का पीछा कर रही थी। डासना एकला रोड पे जाते हुए इस रोड पे जब मुखबिर की सूचना पे इसका पीछा किया जा रहा था, तब इनके द्वारा एसओ वेव सिटी को ये सूचित कर दिया गया था कि आगे एक चेक पॉइंट लगा के सघन चेकिंग की जाए। जब एसओ वेव सिटी द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, उस वक्त संदिग्ध व्यक्ति को पे सवार देखते हुए उनके द्वारा रुकने का इशारा किया गया, पर इस संदिग्ध व्यक्ति द्वारा रुकने की बजाय अपनी बाइक को जो है फिटनेस सेंटर की तरफ मोड़ लिया गया। आगे रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से इसकी बाइक फिसल गई और इसने जो है पुलिस टीम को आते हुए देखकर जान मारने की नियत से उसके ऊपर फायर कर दिया। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।